उसकी दत्तक माँ ने उसे घरेलू हिंसा करने वाले व्यक्ति से शादी के लिए मजबूर किया। उसने नहीं सोचा था कि उसकी बहन उसकी जगह उस व्यक्ति से शादी करेगी। ऐसा उसकी बहन के लिए दया से नहीं था, बल्कि वह जानती थी कि 7 दिनों में भयंकर गर्मी आने वाली है। तब पूरी दुनिया आपूर्ति की कमी होगी। पिछले जीवन में घरेलू हिंसक ने एक आपूर्ति प्रणाली जगा दी। लोग आपूर्ति के लिए उसके पास आए और उसे उद्धारकर्ता माना। वह लड़की उद्धारकर्ता की पत्नी बनी। कई महिलाएं उससे ईर्ष्या करती थीं। इससे बहन ईर्ष्या से पागल हो गई और उसने लड़की पर हमला कर दिया। उसे नहीं पता था कि लड़की ने घरेलू हिंसा सहन की थी। वह सौतेली माँ और बहन से भी नफरत करती थी, इसलिए उसने चाकू से बहन को मार डाला। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अगले पल वह लड़की पुनर्जन्म लेगी और महाप्रलय से 7 दिन पहले लौटेगी। वह दिन था जब उसकी पालक माँ ने उसे बहन के बजाय घरेलू हिंसा करने वाले से शादी करने को कहा। जैसे ही वो देने वाली माँ करने वाली थी, उससे मनाने के लिए बहन अचानक खड़ी हुई और हिंसक व्यक्ति से शादी करने भागी। गोद लेने वाली माँ ने तुरंत खींच लिया, उसे एक तरफ ले जाकर पूछा कि क्या वह पागल हो गई है। उस घरेलू हिंसा करने वाले ने अपनी 2 पत्नियों को अपंग किया था और वह दिवालिया भी था। उसने बहन को उससे शादी करने से मना कर दिया। बेबस बहन ने प्रलय और आपूर्ति प्रणाली के बारे में बताया। तब उसे एहसास हुआ कि बहन ने भी पुनर्जन्म लिया था, पर बहन को यह नहीं पता था। घरेलू हिंसा करने वाले ने गलती से जेड कंगन पर खून गिरा दिया, जिससे सिस्टम सक्रिय हो गया। लेकिन लड़की चुप रही। उसके पास खड़ा व्यक्ति यह सुनकर और भी घमंडी हो गया। उसने कहा कि वह प्रलय का राजा बनने के लिए व्यवस्था पर निर्भर होगा। यह देखकर बहन तुरंत उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ी। उसने घरेलू हिंसा करने वाले से रानी बनाने की विनती की। वह मान गया, पर बड़ी बहन को सुंदर नहीं मानता था। वह छोटी बहन को दूसरी पत्नी बनाना चाहता था। यह सुनकर लड़की को घिन आई और उसने मना कर दिया। परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति अपमान से आग बबूला हो गया। उसने कहा कि राजा बनकर वह उसे यातना देगा, और माँ ने भी नहीं, लड़की को भी लाभ देना चाहती थी। इसलिए उसने उसे हिंसक व्यक्ति से शादी के लिए मजबूर करना बंद कर दिया। क्या पता था, जैसे ही उनके जाते ही लड़की ने कंगन पर खून टकाया, अगले ही पल वह जादुई स्थान में थी। साथ ही सिस्टम ने संकेत दिया, यह जगह आपूर्ति संरक्षित कर सकती थी, किसी भी आपूर्ति को अनंत रूप से दोहरा सकती थी। पर लड़की चिंतित थी कि रहस्य लीक होने पर उसकी बहन और वह आदमी उसे नियंत्रित करेंगे। इसलिए उसने घर छोड़ा, पर उसकी दत्तक माँ और बेटी ने सारा पैसा चुरा लिया था। तभी लड़की ने देखा यह खबर कि अमीर आदमी का वारिस शहर लौटा। उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में आज ही उसकी कार दुर्घटना में मौत हुई थी। तो लड़की ने पैसे कमाने का तरीका खोजा और तुरंत दुर्घटना स्थल से आगे का इलाका ढूंढ लिया। अमीर वारिस की कार रोकी। उसने कहा, आगे दुर्घटना है। अधीनस्थों को लगा वह मजाक कर रही है और उसे भगाना चाहते थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि लड़की से बहस के कुछ ही मिनटों बाद आगे एक श्रृंखलाबद्ध कार दुर्घटना हो गई। एक दिन में तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा। बाहर की गर्मी से पड़ोसी मरे। फिर भी वह लड़की प्रलय बंक में आराम से उसने अपनी बड़ी बहन और पालक माँ को बिना कुछ दिए खाना फेंक दिया। उसका इरादा था कि वे भूख और गर्मी से मरे। पता चला कि प्रलय से पहले पिछले जन्म में उस लड़की की शादी एक हिंसक आदमी से हुई थी। संयोग से उस आदमी का खून लड़की के कंगन पर गिरा। आश्चर्यजनक रूप से इससे एक आपूर्ति प्रणाली जागी। तब से वह सच में बन गई। महाप्रलय के बाद की दुनिया की शासक। उसकी बड़ी बहन ईर्ष्या से जल उठी क्योंकि वो डूम्सडे की रानी बन गई। उसने उसके साथ मरने का निर्णय लिया, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था। ठीक अगले ही पल दोनों बहनें 7 दिन पहले पुनर्जन्म लेकर लौट गईं, डूम्सडे से पहले। उसी दिन पालक माँ ने लड़की को उसकी बहन की जगह उस व्यक्ति से शादी के लिए मजबूर किया। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस जीवन में बड़ी बहन उस अत्याचारी से शादी को बेचैन थी, क्योंकि वह आपूर्ति प्रणाली को जागृत कर प्रलयोत्तर दुनिया का शासक बनने वाला था। यह सुनकर माँ ने लड़की पर जोर डालना बंद कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि जैसे ही वे गए, लड़की उसने खून कंगन पर गिराया। अगले ही पल उससे जादुई जगह मिली। यह जगह सामग्री संग्रहित कर सकती थी और असीमित आपूर्ति की नकल कर सकता था। फिर पिछली यादों का अनुसरण करते हुए उस लड़की ने अमीर वारिस की कार रोकी। उसने उसे कई कारों की दुर्घटना में फंसने से बचा लिया। आगे वारिस के अधीनस्थों को पता चला। गणना से उन्हें एहसास हुआ कि कार दुर्घटना में वारिस की मौत हो जाती। हैरान होकर वारिस ने लड़की से पूछा, उसे कैसे पता चला कि कार दुर्घटना होगी? लड़की ने नहीं बताया कि वह पुनर्जन्म से आई थी। इसके बजाय उसने इनाम मांगा। अप्रत्याशित रूप से वारिस ने उसे कृतज्ञता से मिलियन युआन का मजाक उड़ाते हुए कहा, उसने तुरंत लड़की का मजाक उड़ाया कि सामान जमा करना व्यर्थ था। उसने कहा कि गर्मी से सामान जल्दी खराब होगा। प्रलय के दिन उस आदमी ने लड़की से शर्मिंदा होने को भी कहा। दूसरी पत्नी बने। कहते हैं जब प्रलय आएगा वह सिस्टम चालू करेगा, वह उससे कुछ लाभ भी साझा करेगा। लड़की ने ध्यान नहीं दिया, पर उसे एहसास हुआ उसके कंगन का राज खुलने पर वे परेशान करने आएंगे। इसलिए उसने एक और छोटा विला खरीदा और प्रलयकालीन बंकर में बदलने के लिए पेशेवरों को काम पर रखा।
उसने बिजली को सौर ऊर्जा में बदलवा दिया। विपरीत में दुर्व्यवहार करने वाला बड़ी बहन ने सोचा कि वे भविष्य में एक प्रणाली जगाएंगे। वे रोज बाहर खाने और मौज मस्ती करते थे। उस आदमी ने अन्य महिलाओं से भी फ्लर्ट किया। उसने जुए में पैसे भी खोए। उसने बड़ी बहन को कर्ज चुकाने के लिए लेनदारों के साथ सोने पर मजबूर किया। तब बड़ी बहन को एहसास हुआ कि इस अत्याचारी के साथ तालमेल मुश्किल था। प्रलय से बचने के लिए उसे गुस्सा निगलकर उसके आदेश मानने पड़े। साथ ही दूसरी ओर लड़की ने उसी दिन प्रलय बंकर पूरा किया। जब प्रलय आया तभी उसे फोन आया कि सन प्रोटेक्टिव कपड़े उसकी पालक माँ के घर पहुंच गए हैं। लाचार होकर लड़की को दौड़ना पड़ा। अचानक उसकी बड़ी बहन और उस आदमी ने जानबूझकर उसे परेशान किया। उन्होंने कहा कि उसे कपड़े देने से पहले घुटने टेकने होंगे। वैश्विक ताप प्रलय आ चुका है। कई पड़ोसी गर्मी और भूख से मर चुके हैं। फिर भी माँ और बहन को पता चलने पर झटका लगता है। लड़की ने सौर ऊर्जा से सुरक्षित घर बनाया और राशन की असीमित आपूर्ति है। वे उससे अंदर आने की विनती करते हैं, लेकिन लड़की पूछती है अगर उनके पास आपूर्ति नहीं है तो वे क्यों आ रहे हैं। फिर पता चलता है कि कुछ ही समय पहले लड़की को पता चला कि उसने जो सन प्रोटेक्टिव कपड़े खरीदे थे वे उसकी गोद ली हुई माँ के घर पहुंच गए हैं। इसलिए वह उन्हें तुरंत लेने के लिए वापस जाती है। नतीजतन उसकी बड़ी बहन और उसके अत्याचारी पति ने जानबूझकर उसके लिए चीजें मुश्किल कर दी हैं, यह मानते हुए कि वह एक पुनर्जन्म है जो भविष्य देख सकती है। इस बात पर जोर देती है कि जब तक लड़की धूप से बचाव वाले कपड़े वापस लेने के लिए तैयार नहीं हो जाती तब तक वह घुटने टेके। वह कहती है कि लड़की आज्ञाकारी होकर परिवार की सेवा करेगी तो प्रलय आएगा। फिर पति आपूर्ति प्रणाली सक्रिय करेगा और उसे कपड़े देगा। पति गर्व से कहता है अगर लड़की प्रलय के बाद उसकी दूसरी महिला बनने को तैयार है तो वह उसे राजकुमारी बनाएगा। उन्हें नहीं पता कि वह लड़की पुनर्जन्म है। उसने अपनी दादी के कंगन पर खून गिराकर सप्लाई सिस्टम सक्रिय कर दिया है, लेकिन वह सच नहीं बताती, बस चुपचाप देखती है। अचानक तापमान बढ़ता है। 10 सेकंड में पति और बाकी लोग उत्साहित होकर सिस्टम का इंतजार करते हैं। नतीजतन वे 10 मिनट इंतजार करते हैं और कुछ नहीं होता। यह देख लड़की हंसी नहीं रोक पाती। दुर्व्यवहार करने वाला पति और अन्य लोग घबरा जाते हैं। वे नहीं समझ पाते कि प्रलय के बावजूद सिस्टम क्यों नहीं जागा। लड़की चिंतित होती है कि तापमान बढ़ रहा है और वह घर नहीं जा पाएगी, इसलिए वह धूप से बचाव के कपड़े लेकर घर लौट जाती है। साथ ही वो पहले से लगाए गए कैमरों से गोद लेने वाली माँ के परिवार पर नजर रखती है। जब उसे पता चलता है कि पति लंबे समय तक सिस्टम नहीं जगा पाता तो वह बड़ी बहन की भविष्यवाणी पर शक करता है और उसे पीटता है। बड़ी बहन समझाती है कि सिस्टम को जागने में समय लगता है, तब जाकर पति शांत होता है। लेकिन गोद लेने वाली माँ का परिवार राशन तैयार नहीं कर पाया था, इसलिए उन्हें जल्द ही पानी भोजन की कमी का सामना करना पड़ा। बड़ी बहन को याद आता है कि लड़की ने राशन जमा किया था, तो वो पति को राशन मांगने लड़की के घर ले जाती है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि लड़की के पास बहुत सारा खाना, सौर ऊर्जा और एयर कंडीशनिंग भी है। तीनों बड़ी बहन समेत लड़की से दरवाजा खोलने और राशन साझा करने की भीख मांगती हैं। वे कहती हैं कि जब पति सिस्टम सक्रिय करेगा और आपूर्ति की नकल कर सकेगा तो वे राशन लौटा देंगी, पर लड़की उन्हें अंदर आने से मना कर देती है और जमीन पर राशन फेंक देती है। फिर भी खाने नहीं देती। यह देखकर सौतेली माँ लड़की की भावनाओं से खेलती है और उसे आभारी न होने पर डांटती है। लेकिन वह लड़की जिसे उन्होंने पहले मारा था, उनके मीठे शब्द कैसे सुन सकती थी। वह साफ कह देती है कि वे उसका फायदा उठाना चाहते हैं। इससे वे तीनों गुस्से में आ जाते हैं और जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश करते हैं। नतीजतन वे देखते हैं कि लड़की का दरवाजा लोहे का है और खिड़कियां बुलेट प्रूफ। जबरदस्ती घुसना असंभव है। तीनों बाहर रहते हैं, धूप सहन नहीं कर पाते और गालियां देते हुए चले जाते हैं। लड़की खुशी से हॉटपॉट खाती है, लेकिन अभी अलार्म बजता है। लड़की कैमरे देखती है और जान जाती है कि अमीर दूसरी पीढ़ी बाहर घायल है। लड़की को यह आकस्मिक रूप से मिला। उसकी बड़ी बहन और अत्याचारी देवर ने डूम्सडे में कई मीट बॉल निकाले थे। वे दावा करते थे कि मीट बॉल एक आपूर्ति प्रणाली से आए थे, लेकिन वो लड़की जानती थी कि असली आपूर्ति प्रणाली उसी के हाथ में थी। उसे शक था कि उसके जीजा ने लोगों को मारकर मीट बॉल लिए थे। अपने अनुमान की पुष्टि करने वह चुपचाप पीछे चली। दुर्व्यवहारी देवर को अपने ठिकाने के बाहर उसने वैसा ही भयानक दृश्य देखा जैसा सोचा था। पता चला कि वैश्विक गर्मी का प्रलय आ चुका था। उसकी बड़ी बहन, जो भी उसने सोचा, दुर्व्यवहार करने वाली देवर का भी पुनर्जन्म हुआ। एक बहन को जगाएगी जैसे उसने पहले किया था। वह उस अत्याचारी देवर से शादी के लिए दौड़ी। फिर वह हर रोज उसके साथ मौज मस्ती करती रही। उसने प्रलय के दिन की कोई तैयारी नहीं की। उसे क्या मालूम था कि इसमें पिछली जिंदगी में उस अत्याचारी देवर ने लड़की के कंगन पर खून गिरा दिया था। उसने गलती से सिस्टम चालू कर दिया था।
अब लड़की ने इसे जी लिया है। जीवन की यादों का उपयोग कर उसने पहल की और सिस्टम को जागृत किया। बाद में उसने अपनी यादें इस्तेमाल की। अपने पिछले जीवन की यादों से एक सीईओ को बचाया और उदार इनाम मिला। फिर उसने पैसे का उपयोग किया सुरक्षित घर बनाने के लिए। पर उसी रात जब प्रलय की रात आई, लड़की ने सीईओ को दरवाजे के बाहर घायल पाया। सोचने के बाद लड़की ने फैसला किया आखिरकार उसे बचाने के लिए चुना। जिस पैसे से उसने बनाया था सुरक्षित घर के लिए, खर्चा सीईओ से आया। वह डूम्सडे में लोगों की अप्रत्याशितता को लेकर चिंतित थी, इसलिए वह सीईओ के प्रति सतर्क रही। उसने सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बताया। जब उसने सीईओ को जगाया और समय बिताया, थोड़ा समय बिताने पर उसने पाया कि सीईओ बहुत दयालु थे। प्रलय पहले आया तो उन्होंने उसने ठिकाना बनाया था। वह औरों को बचाना चाहता था, पर वह विश्वासघात के कारण फंस गया। लड़की ने साथी पर भरोसा किया था, प्रलय में जीवित रहने के लिए जरूरी थे, तो उसने सीईओ के साथ काम करने की योजना बनाई। लेकिन सीईओ की गंभीर चोटों से वह बीमार पड़ गया और उठ नहीं सका। लड़की के पास दवाएं थीं, पर इलाज का तरीका नहीं था, इसलिए उसने डॉक्टर खोजने का जोखिम उठाने का सोचा। उसी वक्त बड़ी बहन ससुराल के भाई ने देखा कि सिस्टम लंबे समय से नहीं जागा था और उनका भोजन भी घट रहा था। वे दोनों कुछ समय बेहोश रहे। बड़ी बहन को अचानक उपाय सूझा और उसने आपूर्ति पर कब्जे के लिए गुर्गों को इकट्ठा करने की योजना बनाई। उसने अपनी पिछली जिंदगी की यादों के अनुसार काम किया और गोदाम के ढहने से पहले लोगों को बचाया। वह पुनर्जन्म लेने वाली थी और जानती थी कि भविष्य में उसका देवर आपूर्ति प्रणाली जागृत करेगा। उसने सबको उसका अनुसरण करने को कहा। सबने उस पर यकीन किया। उन्होंने जीजा के आदेश पर आपूर्ति लूट ली। उस दिन उन्होंने एक महिला डॉक्टर को भी काबू कर लिया। संयोग से वो लड़की डॉक्टर को खोजने आई और यह दृश्य देखा। उसने उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास भेजने को कहा, लेकिन देवर ने डॉक्टर को नहीं जाने दिया। उसे लड़की का घर हथियाने का मौका मिला। उसने गुर्गों को उसे पकड़ने का आदेश दिया। सौभाग्य से लड़की तैयार थी और कंपाउंड धनुष निकाल लिया। उसने दूर से एक गुंडे को घायल कर दिया। फिर उसने उस अभद्र देवर और बाकी लोगों को भगाया और डॉक्टर को बचाया। उस लड़की ने जब तक अपने अत्याचारी देवर की हत्या का दृश्य लाइव स्ट्रीम नहीं किया, तब तक लोगों को सच्चाई का एहसास नहीं हुआ। उसने कभी आपूर्ति प्रणाली को सक्रिय नहीं किया था, बल्कि वह शुरू से ही साथियों को खाना पकाने की सामग्री के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। पता चला कि प्रलय के पहले उस लड़की ने गलती से अपने सुरक्षित घर के द्वार पर एक बेहोश सीईओ को बचाया था। तभी उसे पता चला कि उसने पहले एक ठिकाना बनाया था। वो लोगों को एकजुट करके प्रलय से पार पाना चाहता था और एक शोध प्रोजेक्ट चला रहा था जो जलवायु बदल सकता था। लेकिन उसके साथियों ने विश्वासघात किया और वह घायल होकर भाग गया। इसलिए लड़की ने योजना बनाई, सीईओ के साथ सहयोग की योजना बनाई। उसका इरादा चुपके से बेस जाकर शोध सामग्री लाने का था। लेकिन जब वे बेस पहुंचे तो लड़की ने अपनी बड़ी बहन को देखा। दुर्घटना का दावा कर रही थी। उसकी बड़ी बहन ने कहा कि वह पुनर्जन्मी थी। उसके जीजा ने दावा किया कि उसने एक आपूर्ति प्रणाली जगाई थी। हर कोई तुरंत विश्वास नहीं करेगा। नतीजतन उस अपमानजनक व्यक्ति ने सभी को बहुत सारे मीट बॉल बांट दिए। तब सबने उसकी बात मानी। बेस के नेताओं ने उस व्यक्ति को उच्च पद और शक्ति दे दी। कुछ समय के लिए वह लोगों का उद्धारकर्ता बन गया। लेकिन लड़की जानती थी कि आपूर्ति प्रणाली उसके भीतर ही थी, इसलिए उसने उस आदमी का पीछा किया। वह जानना चाहती थी कि आपूर्ति कहां से आ रही थी। उसने उसे गुप्त रूप से लोगों को मारते देखा। लड़की तुरंत सब कुछ समझ गई, पर उसने जल्दबाजी में कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। उसने सीईओ को बताया। सीईओ ने उसी समय असली चेहरा उजागर करने का फैसला किया, लेकिन दोनों दौड़कर नहीं गए। उन्होंने सहयोग किया। लड़की का काम था धनुष तीर से दुर्व्यवहार करने वाले को रोकना। उसने पूछा, क्या आपूर्ति प्रणाली कभी जगाई थी? दूसरी ओर सीईओ चुपचाप, वह मोबाइल से लाइव स्ट्रीम कर रही थी। उस अभद्र आदमी ने देखा कि केवल लड़की के पास हथियार था और उससे कोई असली खतरा नहीं था। उसने अपना ढोंग छोड़ दिया और माना कि उसने सप्लाई सिस्टम कभी नहीं जगाया, लेकिन उसे लगा कि वह देर सवेर जरूर जगा लेगा। वह फिलहाल कुछ बेकार लोगों को बेतरतीब मार रहा था। उसने खुद के लिए रास्ता बनाने और भविष्य में प्रलय का राजा बनने के लिए किया। लाइव स्ट्रीम के दर्शकों ने आदमी का असली चेहरा देखा और बदला लेने टूट पड़े। अभद्र के चापलूस ने देखा कि भीड़ बड़ी थी, विरोध नहीं किया। उन्हें उसे भीड़ में ढकेलना पड़ा। तब बेस के नेता दौड़ते हुए आ गए। वे गुस्से में उससे भिड़ गए और जमीन पर गिर गए। सिर टकराया और वहीं मर गए। उसे भी बेस के लोगों ने पीटा। सीईओ ने देखा कि लोग उसने धोखा दिया था, वे मर गए। उसने कई भरोसेमंद नेताओं को ढूंढा। उसने फिर से बेस पर नियंत्रण पा लिया। फिर भी अब तक मैं आपूर्ति अड्डे की सारी आपूर्ति बर्बाद थी। लोग गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे थे, इसलिए वह लड़की शक में पड़ गई। वह नहीं जानता था कि सीईओ को आपूर्ति प्रणाली के बारे में बताना है या नहीं।